Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. वेलकम टू द चैनल फिजिक्स जंक्शन बाय टीके क्रूएल, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। अगर उसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी होती है टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे जिसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन इन सरफेस टेंशन। सेकेंड टॉपिक जो है वो हम करेंगे डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन, और जो थर्ड टॉपिक है वो करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। स्टार्ट करते हैं वेरिएशन इन सरफेस टेंशन से कि हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो कैसे कैसे वेरी कर सकती है, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो कैसे वेरी कर सकती है। जैसे हमारे पास लिक्विड के अंदर क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, चाहे उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो इम्प्योरिटीज या उस लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो, वहाँ पे क्या होता है, जो सरफेस टेंशन होती है वो अफेक्ट हो जाती है उस लिक्विड की। या तो वो डिपेंड करता है कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो सब्सटेंस कैसा डिजोल्व है, कैसा सब्सटेंस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास जैसे हाईली सोलेबल सॉल्ट है हमारे पास, अगर हम नमक की बात करते हैं NaCl, NaCl क्या होता है हमारे पास लिक्विड के अंदर हाईली सोल्यूबल है। लिक्विड के अंदर क्या है, हाईली सोल्यूबल। ये क्या करता है, लिक्विड के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है और क्या कर देता है, जो वाटर की सरफेस टेंशन है उसे क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये है सरफेस टेंशन, उसे क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एक बार दोबारा बता रही हूँ, हमारे पास क्या होता है, जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या करती है, चेंज हो जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है या फिर वेरी कर जाती है जैसे जैसे उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर या तो सब्सटेंस प्रेजेंट हो या फिर उस लिक्विड के अंदर सब्सटेंस डिजोल्व हो। ठीक है, सबसे पहला हमने एग्जांपल ले लिया कि NaCl है हमारा नमक होता है, वो क्या है हमारे पास हाईली सोल्यूबल सॉल्ट है जो कि लिक्विड के अंदर वाटर के अंदर अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता है। जब वो अच्छी तरह से लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाता है तो वो उसकी सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, वाटर की सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देता है। अगर हम बात कर लेते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट कौन से होते हैं, जो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते, जो हमारे पास 50-50 मतलब कि वो कुछ डिजोल्व हो जाते हैं बट कुछ अमाउंट जो है उनकी बच जाती है। उसमें से हमने एग्जाम्पल ले लिया, हमारे पास है फिनोल का। फिनोल जैसे है हमारे पास क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, लिक्विड के अंदर जब हमारे पास ये सॉल्ट जो है, जो फिनोल है, अल्कोहल होता है हमारे पास फिनोल, जब ये पूरी तरह से डिजोल्व ही नहीं होगा तो उसकी जो सरफेस टेंशन है वो कैसे इंक्रीज करेगी, उसकी सरफेस टेंशन इंक्रीज ही नहीं होगी तो उसकी सरफेस टेंशन इस केस में क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। वाटर की सरफेस टेंशन इस केस में जब फिनोल को हम उसके अंदर डिजोल्व करने की ट्राई करेंगे पर वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होगा तो हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वाटर की वो डिक्रीज कर जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो वेरी करती है, डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारा सॉल्ट कैसा है या केमिकल हम क्या चीज़ डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। सेकेंड पॉइंट है हमारा जो सरफेस टेंशन है वो क्या करती है, हमारे पास डिक्रीज हो जाती है विद द राइज इन टेम्परेचर। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद द इफ टेम्परेचर राइजेस। यहाँ पे ये जो एरो का साइन है, ये यहाँ पे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं एरो लगाऊंगी तो उसका मतलब है डिक्रीज, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगी एरो तो उसका मतलब है इंक्रीज। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा। मतलब ये वाइस वर्सा है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो सरफेस टेंशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर। इसका एग्जांपल हम कैसे लेके चल सकते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड की जो सरफेस टेंशन है अगर उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे बात करें, जब लिक्विड हमारा पूरी तरह से बॉयल हो रहा है उस केस में हमारे पास जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बट उसी तरह से अगर हम क्या करें, बात करें कि इसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं लिक्विड की और जो गैसेस की है वो इक्वल हो जाती है, और जो लिक्विड है हमारा वो एक्सपैंड कर जाता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, उस केस में क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं लिक्विड की और गैसेस की वो इक्वल हो जाती हैं, और जो लिक्विड है वो एक्सपैंड हो जाता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। तो अगर हम स्मॉल डिफरेंस चेक करना चाहते हैं या फिर हम वेरिएशन देखना चाहते हैं सरफेस टेंशन की विद टेम्परेचर लीनियरली, तो उसे हम किस रिलेशन से समझ सकते हैं, एस टी इज इक्वल टू एस नॉट 1 माइनस अल्फा टी स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ पे सरफेस टेंशन है एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पे सरफेस टेंशन है T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर सपोज करो अगर हम T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास ये वाली T की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, अगर ये T की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है इट मीन्स हमारी ये वैल्यू कम हो जाएगी। कम कैसे हो जाएगी, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये कहाँ पे है, माइनस में है ये पूरी की पूरी वैल्यू। ठीक है, ये पूरी वैल्यू हमारे पास माइनस में है। अगर हमारे पास इस टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है मतलब हमें जो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। अगर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो हमारे पास सरफेस टेंशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू कम होती है मीन्स अगर लेस देन 1 होती है अगर हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो हमें ओवरऑल आंसर मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर मिलेगा तो मीन्स हमारे पास वो वैल्यू किसकी होगी, सरफेस टेंशन एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मीन्स सरफेस टेंशन क्या कर देगी उस केस में, इंक्रीज कर देगी। और यहाँ पे अल्फा हमने कोई भी क्या ले रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है हमारा, ये है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो इस तरह से हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो वेरी करती है। अब हम बात कर लेते हैं डिटर्जेंट और सरफेस टेंशन के बारे में। डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन हम कैसे स्टडी करेंगे, तो सरफेस टेंशन और जो डिटर्जेंट है वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे हमारा कोई भी कपड़ा है, कपड़े के ऊपर हमारे पास कोई भी ग्रीस लगी है, कोई भी ऑयल लगा है या फिर आप वैक्स बोल सकते हो, अगर हमारे पास कपड़े के ऊपर लगा हुआ है, अगर हम उसके ऊपर सिंपली वाटर डालेंगे ना तो वो हमारे पास जो ग्रीस है वो डर्ट है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे पास जो वाटर है वो ग्रीस के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। जब तक उनकी बॉन्डिंग नहीं बनेगी ना तब तक वहां से जो डर्ट है वो निकलेगी नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिक्विड के अंदर, सिंपली लिक्विड से तो नहीं होगा तो हमें लिक्विड के अंदर कुछ डिटर्जेंट या फिर लिक्विड सोप कुछ ऐड करना पड़ता है ताकि हमारी जो डर्ट है वो निकल जाए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे पास जो डर्ट के जो डिटर्जेंट के या फिर सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेयर पिन शेप के होते हैं। मैं पिक्चर आपको लगा दूंगी कि हेयर पिन शेप क्या होती है। हेयर पिन टाइप शेप्ड होती हैं जो मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं, जैसे ही हम लिक्विड के अंदर डिटर्जेंट या सोप के मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तब क्या होते हैं, जो ये हेयर पिन शेप के मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर की सरफेस के ऊपर वाटर की सरफेस के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं, उसके टुवर्ड्स क्या है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो ग्रीस होती है या हमारे क्लोथ्स के ऊपर कोई भी डर्ट लगी हुई होती है वो क्या करती हैं, उस डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाते हैं, जब वो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, जो डिटर्जेंट हमारा वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो वो क्या करते हैं, जो वो हेयर पिन शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रीस होती है हमारे पास, स्टेन्स होते हैं हमारे क्लोथ्स के ऊपर, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में आगे, इट मीन्स कि वहाँ पे जो डर्ट है वो क्या है, उनके बीच में डर्ट और जो हमारे पास लिक्विड सोप था, जो वाटर के अंदर हमने डिटर्जेंट ऐड किया था, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएगा, एक इंटरफेस बन जाएगा। इंटरफेस बनने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो वो स्टेन्स हैं वो अपनी जगह को छोड़ना स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारे पास डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस टेंशन बिटवीन द वाटर और जो ग्रीस स्टेन्स होती हैं उसको रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो वो डर्ट है, ग्रीस है, वो इजीली निकल जाती है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल अगर उसके बाद अगर हम सिंपल पानी से कपड़ों को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे कपड़े जो हैं वो साफ हो जाते हैं। एक बार दोबारा बता रही हूँ, हमारे पास क्या होता है, देखो सपोज करो कि हमारे पास कपड़ों के ऊपर क्या लगा हुआ है, डर्ट लगा हुआ है, हमने सपोज कर लिया कि ग्रीस लगा है हमारे कपड़ों के ऊपर, तो जब हम उसके ऊपर सिंपल वाटर डालेंगे ना तो वाटर उस ग्रीस के ऊपर क्या है, रुक ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड के अंदर कुछ डिटर्जेंट या फिर लिक्विड सोप जो है वो ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा जो डर्ट है वो निकल जाए।
तो जैसे ही हम क्या करते हैं, उसके अंदर लिक्विड के अंदर जब हम डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास डिटर्जेंट के मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, हेयर पिन शेप के मोलिक्यूल्स होते हैं। उसकी फिगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी स्क्रीन पे। हेयर पिन शेप के मोलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही वो उसके वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, वो क्या करेंगे, वाटर के मोलिक्यूल को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसके साथ डिजोल्व हो जाएंगे। डिजोल्व होने के बाद क्या करेंगे कि वो क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्रीस लगी हुई है कपड़ों के ऊपर, उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे। जब उनके साथ जाके अटैच होंगे तो हमारे पास जो डिटर्जेंट के मोलिक्यूल्स थे, मींस डिटर्जेंट जो हमने लिक्विड में ऐड किया है उनके बीच में और जो ग्रीस मोलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरफेस बन जाएगा। वो इंटरफेस क्या करेगा कि जो हमारी डर्ट लगी हुई है कपड़ों के ऊपर, उसको क्या करेगा, सस्पेंड, मतलब उसको निकालना शुरू कर देगा। तो जैसे ही वो निकाल देगा, मतलब कि वहां पे क्या होगी, जो सरफेस टेंशन हमारे पास डिटर्जेंट के मोलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर की और जो उस स्टेन था उसके मोलिक्यूल्स के बीच में क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देंगे। तो जिस तरह से उनकी सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी, तो जब हम सिंपल पानी से कपड़ों को निकालेंगे तो वो हमें साफ मिलेंगे। सो ये है फिनोमेना उसके पीछे। सो अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जो हमारे पास सरफेस टेंशन होती है सोप सॉल्यूशन की, वो लो होती है, जिसकी वजह से जो हमारा सोप है वो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाता है, और उस सोप के अंदर जब हम अपने कपड़ों को डालते हैं तो वो इजीली साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन सोप की लो होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होते हैं और हमारे जो कपड़े हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली साफ़ हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इसी सेम रीज़न की वजह से हमारे पास जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और जो पेंट होते हैं उनको भी हम क्या रखते हैं, लो सरफेस टेंशन पे रखते हैं ताकि वो ज़्यादा स्प्रेड हो। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, जैसे हमारे पास स्ट्रोमी वेव्स होती हैं, वेव्स आती हैं सी में, तूफान आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हमारे पास स्ट्रॉम बनता है। उसको रोकने के लिए हम उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जो ऑयल है उसे लिक्विड की उस सी की सरफेस के ऊपर डाल देते हैं ताकि वो जो स्ट्रोमी वेव्स हैं उनको रोका जा सके। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, जो ऑयल है उसे हम स्प्रेड करते हैं सरफेस के, वाटर की सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से जो सरफेस टेंशन है ऑयल की वो स्मॉल होती है और वो क्या करती है, वाटर के ऊपर वो हमें फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं, जैसे हमारे पास डिटोल है, डिटोल को हम यूज़ करते हैं क्योंकि जैसे हम उसको अपने रखते हैं या फिर हम उसको पानी के अंदर डालते हैं, वो बहुत जल्दी क्या कर जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है कि जो सरफेस टेंशन होती है एंटीसेप्टिक्स की वो लो रखी जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया के ऊपर फैल जाए। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कि जैसे हम सोल्डरिंग करते हैं, हमने दो पॉइंट्स को जैसे जोड़ना है, वायर के बीच में हमें कॉन्टेक्ट बनाना है, तो वहाँ पे हमें सोल्डरिंग करनी पड़ती है। उस सोल्डरिंग की वजह से क्या होता है, सोल्डरिंग क्या करती है, जो सरफेस टेंशन होती है टिन की उसे रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हम जिस पॉइंट के ऊपर सोल्डरिंग करते हैं वहाँ पे वो क्या करती है, स्प्रेड हो जाती है और हमारा जो पॉइंट है वो आपस में जॉइंट हो जाता है। सो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस थी सरफेस टेंशन की। अगर इनके अलावा आपको कोई भी पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।